नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार पसंद आ रहे होंगे और आपने भली भांति देख भी रहे होंगे। इसी आशा और कामना के साथ एक बार फिर से आपके सामने मैं आज एक नया वीडियो लेकर के पार्ट नंबर 55 लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। एक नया भाग लेकर के इसमें अपने अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे और इसके 54 भाग अपने पहले पढ़ चुके हैं और आशा करता हूं कि आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे और अपने वीडियो जो हैं वो लगातार आपको समझ भी आ रहे होंगे और भली भांति उन्हें आप कवर भी कर रहे होंगे। इसी आशा और कामना के साथ आज मैं आपके सामने अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करने जा रहा हूं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पहले अपने पढ़ चुके हैं। तो आज अपने शरीर में ऊपर लिखा है, पार्ट नंबर 54 में लिखा था हमारे शरीर के अंदर निम्न अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। आप देख पा रहे हो, इनका अध्ययन अपने करेंगे। तो देखो कौन कौन सी ग्रंथियां अपने शरीर के अंदर पाई जाती हैं वो देखो। तो सबसे पहले आज अपने अध्ययन करेंगे नंबर 1 जो है वो है हाइपोथैलेमस। पहली जो है वो कौन सी है? हाइपोथैलेमस। इसका अध्ययन अपने करेंगे। हाइपोथैलेमस ग्रंथि का अध्ययन अपने करेंगे। तो देखो हाइपोथैलेमस के अंदर क्या है, यह मस्तिष्क के नीचे की तरफ। हाइपोथैलेमस क्या है, कैसे काम करती है? यह मस्तिष्क के नीचे की तरफ डाईएनसेफेलोन भाग पर डाईएनसेफेलोन भाग पर होता है तथा इसके अंदर हार्मोन स्रावित करने के लिए एक विशेष प्रकार की स्रावी कोशिकाएं पाई जाती हैं। स्रावी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसमें ये विशेष प्रकार की स्रावी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो दो प्रकार के हार्मोन का स्रावण करती है। दो प्रकार के हार्मोन का स्रावण करती है, मतलब ये दो प्रकार के हार्मोन को त्यागती है या देती है हमको, ठीक है ना। तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि का विशेष एक प्रकार का कार्य है, ठीक है। अब देखो इसमें दो प्रकार के भाग पाए जाते हैं, दो भागों में डिवाइड है। ये पहला तो है मोचक हार्मोन। ए नंबर पार्ट है इसका मोचक हार्मोन। मोचक हार्मोन का अर्थ है कि जैसे अपने संकट मोचक के रूप में इसको यूज लिया जाता है। आपातकालीन परिस्थितियों में स्राव होता है इसके द्वारा। तो मोचक हार्मोन में क्या है
यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि को तो यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावण के लिए प्रेरित करता है। पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावण के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। अब देखो दूसरा जो इसका प्रकार है, ये तो हो गया प्रेरित करता है। दूसरा इसका प्रकार है वो क्या है? 2 नंबर जो है वो क्या है कि निरोधी हार्मोन। दूसरा है इसका बी नंबर, निरोधी हार्मोन। 1 नंबर तो है मोचक हार्मोन और दूसरा है निरोधी हार्मोन। मोचक का मतलब होता है जैसे संकट के रूप में ये काम आता है, संकट मोचक हार्मोन है एक प्रकार से ये। और जो पीयूष ग्रंथि ही इसमें विशेष रूप से काम करती है। दूसरा है निरोधी। निरोधी का मतलब होता है रोकने वाला। निरोधी हार्मोन में भी ये पीयूष ग्रंथि को ही काम में लेता है। तो यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावण के लिए रोकता है। हार्मोन स्रावण के लिए क्या करता है? रोकता है। ठीक है ना? तो ये इसमें भी काम आता है। अब देखो दूसरा जो अपने जो है ग्रंथि वो कौन सी है? दूसरी ग्रंथि का अध्ययन करते हैं। दूसरी ग्रंथि है अपने पीयूष ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। इसका तो हमने अध्ययन कर लिया है। अब दूसरी ग्रंथि का अध्ययन करते हैं। तो 2 नंबर जो ग्रंथि है अपनी वो है बच्चों पीयूष ग्रंथि। 2 नंबर ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। देखो इसमें से ये जो ग्रंथियाँ आपने पढ़ रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इनमें से प्रश्न पक्का आता है, कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। पीयूष ग्रंथि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसे कह सकते हैं अपने, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उठाया जाता है। तो पीयूष ग्रंथि पर देखो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ ये ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस के नज़दीक पाई जाती है बच्चों। पीयूष ग्रंथि का जो पाए जाने का स्थान है वो कहाँ है? मस्तिष्क के नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस के नज़दीक पाई जाती है, जो 2 भागों में बंटी रहती है। कितने भागों में बंटी रहती है? 2 भागों में। पहला तो है एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा है न्यूरो हाइपोफाइसिस। पहला है एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है? और एडिनो हाइपोफाइसिस को अग्र पीयूष भी कहा जाता है, ये भी ध्यान देना। एडिनो हाइपोफाइसिस को अग्र पीयूष कहा जाता है और न्यूरो हाइपोफाइसिस को पश्च पीयूष कहा जाता है। ये इसके विशेष नाम है जो मैंने आपको बताया, इसको अलग से भी पूछा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को देखते हैं। यह ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस के नज़दीक पाई जाती है। जो 2 भागों में बंटी रहती है। जो 2 भागों में बंटी रहती है। दो भागों में बंटी रहती है, जो 2 भागों में बंटी रहती है। ठीक है ना? पहला भाग कौन सा है इसका? पहला पार्ट है इसका एडिनो हाइपोफाइसिस। पहला है
एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस, ये पहला पार्ट है इसका, एडिनो हाइपोफाइसिस। तो इसमें देखो, इसे अग्रप्यूस कहा जाता है। इसे अग्रप्यूस कहा जाता है। ध्यान देना, ये अग्रप्यूस के नाम से जानी जाती है, विशेष रूप से इसे क्या कहते हैं, अग्रप्यूस कहा जाता है, जो निम्न हार्मोन का स्रावन करती है। हार्मोन का स्रावन करती है। पहला तो है सोमेटोट्रोपिन। पहला है सोमेटोट्रोपिन। इसे वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। इसे वृद्धि हार्मोन कहते हैं। दूसरा है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन तीसरा है प्रोलैक्टिक। अगला है गोंडोट्रोपिन। अगला है थायराइड प्रेरक हार्मोन। थायराइड प्रेरक हार्मोन। थायराइड प्रेरक हार्मोन एडिनोकोर्टिकाट्रिपिन हार्मोन। एडिनोकोर्टिका ट्रिपिन हार्मोन ये हो गया एक अगला। और अगला है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। 7 नंबर है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये 7 हार्मोन हो गए इसमें, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। तो प्रोलैक्टिक, गोंडोट्रोपिन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, कोर्टिकाट्रिपिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। ये 7 प्रकार के हार्मोन हो गए। ये बाहर पड़ोस के बच्चे वो आवाज़ कर रहे हैं, तो थोड़ी आवाज़ आ रही है।
तो ये हो गया ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। तो अब देखो बी नंबर जो पार्ट है इसका, बी नंबर पार्ट है वो है न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस न्यूरोहाइपोफाइसिस इसे पश्चेप्यूस भी कहा जाता है, इसे पश्चेप्यूस कहा जाता है, पश्चेप्यूस भी कहा जाता है। वेसोप्रोसिन व ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसी से स्रावित होते हैं। वेसोप्रेसिन व ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसी से स्रावित होते हैं, इसी से स्रावित होते हैं। स्रावित होते हैं। अब देखो एक विशेष बात और है, वो मैं नोट में लिख देता हूँ। इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन पिकअप किया जाता है इस पर, क्या कि पीयूष ग्रंथि को बहुत बार पूछा गया है इस पर प्रश्न, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसी से स्रावित होते हैं और इसे पश्चेप्यूस भी कहा जाता है। न्यूरोफाइसिस को क्या कहते हैं? पश्चेप्यूस कहा जाता है। और उसको देखो इधर वाली को, इसे अग्र पीयूष कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें क्रिएट होता है। ये हार्मोनों के नाम है, कौन कौन से हार्मोन इनसे स्रावित होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया अभी आपको कि इसे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथियों का अध्ययन किया, 2 का, ठीक है। तो इसमें मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और इसी आशा और कामना के साथ फिर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा, रूबरू रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे बोलूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को, आपके अपने यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना मत भूलिए। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।